हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा संलग्न परिपथ में बिंदुओं P तथा Q के बीच में तुल्य धारिता कितनी होगी बच्चों। तो ये P और Q के बीच में तुल्य धारिता हमें ज्ञात करनी है। ये चार संधारित्र इस प्रकार से लगे हुए हैं बच्चों। तो ये बहुविकल्पी प्रश्न, इसमें चार विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम देख लेते हैं पहले कि श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता के क्या होता है बच्चों। तो श्रेणी क्रम में अगर हमारे संधारित्र जुड़े हो बच्चों इस प्रकार से, तो ये हमारा श्रेणी क्रम होता है बच्चों इस प्रकार से। तो इसमें तुल्य धारिता अगर C हो बच्चों, तो यहाँ पर 1/C बराबर होता है 1/C बराबर 1/C1 धन 1/C2 धन 1/C3 इस प्रकार से बच्चों। उसके बाद फिर हम देख लेते हैं समांतर क्रम में तुल्य धारिता क्या होता है बच्चों। तो बच्चों अगर हमारे संधारित्र इस प्रकार से जुड़े हो बच्चों, इस प्रकार से बच्चों, तो ये हमारा समांतर क्रम हो गया। तो इसमें तुल्य धारिता C बराबर होता है C1 धन C2 धन C3 इस प्रकार से। चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमें P और Q के बीच में तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो ये 1 माइक्रोफैरड, ये 1 माइक्रोफैरड और ये 1 माइक्रोफैरड, ये तीनों बच्चों श्रेणी क्रम में है। तो इनकी तुल्य धारिता को जो है हम बच्चों, इन तीनों की तुल्य धारिता को हम C1 मान लेते हैं बच्चों। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 1/C1 बराबर हो जाएगा 1/1 धन 1/1 धन 1/1। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा 3/1। तो यहाँ से C1 बराबर हो जाएगा बच्चों 1/3 माइक्रोफैरड। तो बच्चों अब हम तुल्य परिपथ बनाए तो ये हो जाएगा हमारा P, और यहाँ से बच्चों ये हमारा है 1 माइक्रोफैरड इस प्रकार से, और ये है हमारा Q 1 माइक्रोफैरड, और ये जो है बच्चों इस प्रकार से, इन तीनों का जो बच्चों ये तुल्य है यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/3 माइक्रोफैरड। अब बच्चों ये जो 1/3 और ये 1 माइक्रोफैरड है बच्चों, ये हमारा समांतर क्रम है बच्चों। तो ये हमारा C1 है और इसको हम C2 मान लेते हैं। तो तुल्य परिपथ जो है बच्चों, तुल्य धारिता समांतर क्रम में C बराबर C1 धन C2 हो जाएगी, उनके योगफल के बराबर। तो ये हो जाएगा बच्चों 1/3 धन 1, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 1 4/3 माइक्रोफैरड। तो P और Q के बीच में जो तुल्य धारिता हो जाएगी वो 4/3 माइक्रोफैरड। अतः बच्चों C विकल्प हमारा सही है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।